हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन मंत्रास पे। जैसे मंत्र होते हैं पूजा पाठ के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, वैसे ही मोटिवेशन के लिए भी मंत्र होते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा 13 ऐसे मंत्र जो आपको अपनी लाइफ में उतार लेना है। और जब भी मौका मिले या इसमें से जो भी मंत्र अच्छा लगे उसको फॉलो करना है। ज़्यादातर लोगों ने इसमें से कुछ सुना भी होगा। तो नंबर 1 जो मंत्र है मैं बात करता हूँ। आपने सुना होगा, यू डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। मीन्स आप यहाँ तक नहीं पहुँचे केवल यहीं तक पहुँचने के लिए। ये उस समय अप्लाई होता है जब आप काम के बीच में हैं, आपने कुछ काम चालू किया है, आप 60% 70% कंप्लीट कर चुके हैं या 80%। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे आपको संदेह होने लगा है कि शायद काम नहीं हो सकता है। आपको अपने पे संदेह हो रहा है, टास्क थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो गया है, और अगल बगल वाले जो कंगारू छिपकली हैं, चूहे, वो सब चिल्ला रहे हैं कि अरे काम छोड़ दो। तो उस समय आपको ये मंत्र रिपीट करना है और उसके बाद काम को चालू करना है। तो फिर काम क्या होगा? कंप्लीट। सेकेंड में बात करता हूँ, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। कहने का मतलब है आपका जो गोल है, टारगेट है, उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उस पे अगर फोकस रहेगा तो चांसेस है आप उस गोल को अचीव कर लीजिएगा। फोकस की बात हो रही है। फोकस नहीं है या फोकस 10 जगह लगा हुआ है तो मुश्किल है कि वो काम कंप्लीट हो जाए। ये क्या हो गया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मीन्स क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और उस चीज़ पे आप अपना फोकस डाल रहे हैं 100%। थर्ड है, यू कैन फाइंड एनी एक्सक्यूज़ और यू कैन फाइंड अ वे। एक्सक्यूज़ किसी भी काम में आप लगा सकते हैं कि ये काम बहुत टफ है, मुश्किल है, ये है, वो है, नहीं होगा, छोड़ देते हैं, वो इजी है। या फिर आप कोई रास्ता निकालिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम है लेकिन अब हमें क्या करना है? सलूशन निकालना है। कभी भी क्राइसिस आती है वहाँ पे मंत्र अप्लाई कीजिए। तो 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गिव अप, ऑप्शन नंबर 2 कीप गोइंग। मैं बोलता हूँ KMF, कीप मूविंग फॉरवर्ड। 4th रूल हमेशा याद करना है, ये बहुत सॉलिड है। आई एम डूइंग दिस फॉर मी। जाहिर सी बात है, कुछ भी कर रहे हैं आप, जो गोल है, टारगेट है, ज़्यादातर केस में आप अपने लिए ही करते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो उस समय में ये बात भूल जाते हैं और जो चूहे बिल्ली आसपास घूमते रहते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं और डीरेल्ड हो जाते हैं। मैं डीरेल वर्ड का बहुत यूज़ करता हूँ। डीरेल, रेल है, ट्रैक है, जा रहा है, डीरेल हो गए। डीरेल नहीं होना है, ये बात याद रखना है। तो इस मंत्र को तो सबसे ऊपर रखना होगा क्योंकि सबसे पहले आपने अपने लिए चालू किया था। 5th पॉइंट की बात करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्शन किल्स फियर। एक जगह आपका एक्शन है, एक जगह आपका फियर है। तो बहुत बार क्या होता है, डर, एक अनजाना डर, हमें डर लगने लगता है। अब ये डर कहाँ से आता है? डर कहीं से भी आ सकता है। डर भूत वाली फिल्म देख के भी आ सकता है, डर कमज़ोरी से भी आ सकता है, किसी के बहकावे में भी आ सकता है। तो ये है डर। अब जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डेंजर होता है वो रियल होता है, फियर रियल नहीं होता। ये हमारे दिमाग में बनाई गई एक चीज़ होती है जो हम बैठे बैठे बनाते रहते हैं।
हज़ार कहानियाँ दिमाग में बनती रहती हैं। तो बहुत बार उस डर के कारण हम कदम नहीं उठाते। ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले ही बना लेते हैं और नतीजा टाइम निकल जाता है। कभी कभी काम छोड़ देते हैं, काम चालू ही नहीं करते। वहाँ पे क्या करना है, एक ही चीज़ है, इसका सलूशन एक्शन लेना है आपको। फियर दिखा, फियर को हटाइए, एक्शन लीजिए। तो बहुत बार लगेगा कि जब तक आपके दिमाग में वो फियर आता है या जब तक आप समझेंगे कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम था, तब तक ऑलरेडी आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। तो फिर आपको बहुत छोटा लगेगा उस समय, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्शन ले चुके हैं, काम 40-50% कंप्लीट हो चुका है। तो फियर है, अब छोटा लग रहा है आपको। बहुत साल पहले मैं न्यूयॉर्क में था, टाइम्स स्क्वायर पे, तो वहाँ ऐसे ही जा रहा था। तो वहाँ मैंने देखा बिलबोर्ड पे था, यस्टरडे यू सेड टुमारो। तो मैंने सोचा मैंने कब कहा था और मैंने क्या कहा था। फिर वो अच्छा, उसके नीचे नाइकी लिखा हुआ था। तो ये स्लोगन है नाइकी का। इसमें क्या होता है, बहुत बार हम अपना काम चालू करना चाहते हैं, फिर होता है अच्छा कल करेंगे, उसके बाद फिर होता है कल करेंगे, कल 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 परसों, कभी कभी कल परसों में सालों निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या करना, ये टुमारो जो वर्ड होता है ना, बड़ा ख़तरनाक होता है और मैंने देखा एक बीमारी की तरह है ये। और बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं उनसे ये कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ये किल करता है। आपके जो गोल्स हों, टारगेट हों, टुमारो, तो टुमारो को निकालना है और टुडे में करना है। इससे के बाद नेक्स्ट जब वो दिखा तो मुझे ये याद आ गया, नाइकी जो हमेशा बोलता है जस्ट डू इट, जो बहुत सॉलिड होता है। यहाँ पे भी देखिए थिन रेड लाइन की बात करता हूँ मैं, जस्ट डू इट। ऐसा नहीं है कि बिना प्लान बनाए ही कोई काम चालू कर दिया। तैरना आता नहीं, गंगा में कूद गए, ये उस जगह अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर केस में जस्ट डू इट, क्योंकि बहुत बार जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सोचते ही रह जाते हैं, सोचने में ही समय निकल जाता है। वहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जस्ट डू इट। अब नेक्स्ट है डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। क्योंकि बहुत बार सक्सेस और फेलियर, उसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, हम जो स्टेप्स लेते हैं टुडे, टुमारो नहीं। जैसा मैंने अपने पहले बात किया, मैंने डिफरेंस सक्सेस और फेलियर के बीच, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। विश नहीं करना है, वर्क करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे नो योर लिमिटेशंस एंड डिफाई देम। लिमिटेशंस, स्वॉट एनालिसिस जो होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो कंपनीज़ में पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में जैसे भी, तो हर किसी को ये पता होना चाहिए। लेकिन ट्रूथ ये है कि इंटरव्यूज़ में हम बनाया हम कुछ पहले से बना के रखते हैं कि अच्छा ये है, वो है, वो बनाया होता है। रियल में बता रहा हूँ, रियल में अगर आदमी को अपना असली में प्रॉपर पता चल जाए कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, तो बात ही अलग होगी। वो रटाया बना के इंटरव्यू में बोल दिया, इफ़ेक्ट नहीं आता है उसका। तो रियल में पहचानिए क्या वीकनेस है, पता चल गया। स्ट्रेंथ है, सही बात। वीकनेस जैसे ही पता चला, उसको डिफाई करना है कि जो भी वीकनेस है उसको धीरे धीरे हटाना है। जैसे प्याज की जो लेयर होती है, प्याज हटाइए परत दर परत, परत दर परत, अंत में कुछ नहीं बचता है। तो प्याज जो है ये वीकनेस है। ऐसे देखिए, प्याज की हर एक परत हटी, एक वीकनेस हटा। पहुंचना कहाँ है, प्याज ही ना बचे। तो ये दिमाग में याद रखना है, प्याज को गायब करना है, मीन्स वीकनेस को गायब करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऐसे देखना है, 1 ईयर इक्वल्स 365 पॉसिबिलिटीज़। 365 दिन, 365 पॉसिबिलिटीज़। अगर हम हर दिन को इस हिसाब से देखने लगें तो चीज़ें थोड़ा अलग दिखने लगेंगी। ये नहीं कि छुट्टी है तो बस चलो वीकेंड से आराम से
आराम करते हैं, आराम, वीकेंड है तो आराम से आराम करते हैं। नहीं, वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाना है, नहीं तो ऐसे वो वीकेंड दो करके वो बहुत निकल जाता है। तो ऐसे देखना है, पॉसिबिलिटीज़ हर जगह तलाश करनी है। इसके बाद जो है वहाँ मैं बोलूँगा इसके बाद मैं बोलूँगा यू मिस 100% ऑफ शॉट्स यू डोंट टेक। ये तो डायरेक्ट है, कहने की कुछ बात ही नहीं है। यहाँ पे भी देखिए फियर आ गया है। बहुत बार केवल डर के मारे, अरे वो तो काम हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा है, ये है वो है ये वो है, अगर वैसे चूहे बिल्ली और चिल्ला ही रहे हैं नहीं होगा छोड़ देते। तो आपने जब शॉट ही नहीं लिया उस पर तो फिर वो काम कैसे होगा। तो आपने पूरा 100% मिस कर दिया। तो ये तो एकदम नहीं करना है, क्योंकि फिर ये हैबिट बन जाएगी। शॉट लेना है 1 बार 2 बार 3 बार, मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम 3 शॉट लेना है आपको। उसके बाद नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने दिया, उससे आपको एक्सपीरियंस आया, थोड़ा सा जो तो फेलियर का डर होता है वो कम हो गया, और ज़्यादा शॉट लेते रहेंगे, एक समय के बाद फेलियर का डर कम हो जाएगा। यहीं पहुँचना है, उस लेवल पे पहुँचना है कि जहाँ से आप फेलियर शब्द ही नहीं सुनाई दे। गुरु फिल्म थी ना, आई थी, ना शब्द सुनाई नहीं देता गुरु भाई को, वो होना चाहिए। और उसके बाद एक लेवल पे आने के बाद इम्यूनिटी, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, इम्यून टू फेलियर, वो होना है। जब उस लाइन पे आप पहुँच गए इम्यून टू फेलियर, उसके बाद सब कुछ इधर है, होता है ना, डर के आगे जीत है, सारा सब इधर है, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो वहाँ तक पहुँचना है, उस लाइन तक, इम्यूनिटी लाइन तक, उसको क्रॉस करना है। उसके बाद आएगा मज़ा। लास्ट का मेरा मंत्रा है, मोटिवेशन मंत्रा, द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज़ यू। ये सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। आप खुद में ही एक प्रोजेक्ट हैं। जब ऐसे सोचने लगेंगे, मीन्स प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट को और अच्छा करना है, टॉप पे लेके जाना है प्रोजेक्ट को। तो जब आप खुद ही प्रोजेक्ट हैं तो आप अपने पे काम करना चालू कर दीजिए, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जैसे ही आप अपने पे काम करना चालू करते हैं और चीज़ें आसान होने लगेंगी। क्या होता है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में हम अपने पे काम करना भूल जाते हैं, जो होता है ना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उस चक्कर में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम खुद ही तलवार हैं और बाकी इधर उधर गाजर मूली। तो तलवार को इतना शार्प कर दिया जाए टेक्निक से, स्किल्स से और इन सब चीज़ों से, मेडिटेशन से, कि गाजर मूली जो अगल बगल वाली चीज़ें होती हैं ना, अपने आप कट जाएं। ये रहा सॉलिड मोटिवेशन मंत्रा। और भी मैं मंत्र बनाऊंगा, एक मैं अलग से अपना प्रॉपर जो मेरा है, मेरा अपना मंत्र है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो इधर उधर कहीं मिलने वाला है नहीं। चलिए फिर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।